आज हम लोग बात करेंगे एक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल के बारे में जो कि अभी अवेलेबल है एपसुमो के ऊपर ऑन अ लाइफ टाइम डील। एंड दिस टूल कैन बी यूजफुल फॉर ब्लॉगर्स, एसईओ पीपल और कंटेंट राइटर्स के लिए ये एक अच्छी डील हो सकती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज मैं जो टूल लाया हूँ उसका नाम है कंटेंट पेज। ये स्पेशली ब्लैक फ्राइडे के लिए अवेलेबल है ऑन एपसुमो, सो एक हफ्ते के लिए अवेलेबल रहेगा। एंड इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर सर्फर एसईओ और मार्केट म्यूज और फ्रेज जैसे जो टूल है उनका ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है ऑन अ लाइफ टाइम डील। तो सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको टूल पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइसिंग और डील के बारे में बताऊंगा। सो ये रहा कंटेंट पेज का डैशबोर्ड। जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें हैं वो रहेगी टॉपिक रिपोर्ट्स, कंटेंट ब्रीफ्स, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट ऑडिट्स। ये चार आपको मेन चीज़ें देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं टॉपिक रिपोर्ट से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड डाल देना है, जो भी जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप अपना आर्टिकल लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है वो है बेस्ट कॉफ़ी बीन्स। मुझे इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। कौन सी ऑडियंस के लिए लिखना है? यूएस के लिए लिखना है, तो मैं यहाँ पे यूएस वाली सिलेक्ट कर लूँगा। कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं? इंग्लिश में। देन आई क्लिक क्रिएट रिपोर्ट। उसके बाद ये सारे 50 टॉप 50 रिजल्ट देखिए गूगल से, एंड देन उसके बाद एक ये रिपोर्ट देगा कि क्या क्या आपको अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी टॉपिक रिपोर्ट रेडी हो चुकी है। आई क्लिक व्यू रिपोर्ट एंड देन ऑन दैट बेसिस जितने भी उसने सारे आर्टिकल्स पढ़े उसके बेसिस पर ये मुझे वर्ड काउंट देगा कि जो पहले के 10 आर्टिकल्स हैं उसका एवरेज वर्ड काउंट क्या है, फिर 11 से 20 वालों का क्या है। तो एज यू कैन सी, अगर इफ़ आई वांट टू रैंक, तो ऑन एन एवरेज मेरा यहाँ पर 3700 से ज़्यादा वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। देन रीडेबिलिटी स्कोर बताया कि पहले के 10 आर्टिकल्स का क्या रीडेबिलिटी स्कोर है। देन 11 टू 12, तो ये आपको अगेन बैचेस में रीडेबिलिटी स्कोर बताता है, एवरेज रीडेबिलिटी स्कोर। फिर कीवर्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी बार यूज़ हो रही है, 1 से लेकर 10 आर्टिकल में कीवर्ड 8 बार। फिर इसी तरीके से आपको बता देगा कि मेन वाली जो कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी है बेस्ट कॉफ़ी बीन्स को कितनी बार यूज़ हुई है। देन इमेजेस कितनी यूज़ हुई है, 39 इमेजेस यहाँ पर एवरेज यूज़ हुई है, तो मुझे भी इससे ऊपर अपनी इमेजेस रखनी पड़ेगी फॉर बेस्ट कॉफ़ी बीन्स। हेडलाइंस कितनी यूज़ हुई है, 42 हेडलाइंस यहाँ पे यूज़ हुई है। पैराग्राफ्स कितने हैं और टाइटल लेंथ, बोल्ड वर्ड्स, हेडलाइन वर्ड्स, पैराग्राफ्स वर्ड्स। तो ये एक आपको रिपोर्ट दे देता है कि इस हिसाब से आपको आपका आर्टिकल यहाँ पे फ्रेम करना पड़ेगा। एंड देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस रिपोर्ट एंड इसके बेसिस पर यू कैन क्रिएट कॉन्टेंट ब्रीफ एज वेल। तो कंटेंट ब्रीफ पे हमें बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि सबने यहाँ पे कौन कौन सी हेडिंग्स को यूज़ किया है। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस हेडिंग और वो आपके यहाँ पे कंटेंट ब्रीफ पे ऐड होता जाएगा। 1 2 3 4 5, और अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए, बेस्ट फॉर एक्सप्रेसो, बेस्ट वैल्यू, बेस्ट ओवरऑल, तो यू कैन जस्ट डू इट हेयर एंड देन यहाँ पर आपकी कंटेंट ब्रीफ बनती जाएगी। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे रीअरेंज भी कर सकते हो। तो बेसिकली एक आपको ये आउटलाइन बनाने में आपकी हेल्प करेगा बेस्ड अपॉन कि बाकी लोगों ने क्या क्या यहाँ पर लिखा है आर्टिकल्स में। और फिर कंटेंट ब्रीफ में यू कैन व्यू दिस कंटेंट ब्रीफ एंड देन यू कैन ऑल्सो शेयर इट विथ योर राइटर। और उसको यहाँ पे लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे उसको यहाँ पे अपना लिंक शेयर कर दोगे एंड देन वो इस तरीके की उसको कंटेंट ब्रीफ और कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करने, कीवर्ड्स यूज़ करने, वो सब उसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला टूल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है फॉर शेयरिंग विद द राइटर्स। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको सर्फर एसईओ में मिलता है। सर्फर एसईओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर दिस, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जितना उसका मंथली प्राइसिंग है उतने में तो इसकी लाइफ टाइम डील ही आ रही है। तो ये रहा बेस्ट कॉफ़ी बीन्स। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऑप्टिमाइज एंड दिस इज़ माई आर्टिकल। और यहाँ पर ये आपको फ्रेजेस बता देगा कि कितने आपको यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं बीन कॉफ़ी को यूज़ कर सकता हूँ एंड देन आई कैन यूज़ कॉफ़ी रोस्टर्स और यहाँ पर एक्सप्रेसो रोस्ट। तो ये सारे आपको फ्रेजेस दे देगा विच यू कैन यूज़ इन योर आर्टिकल टू ऑप्टिमाइज इट फॉर एसईओ। और यहाँ पर अगेन ये सिंगल वर्ड्स भी, इफ़ यू वांट टू इंक्लूड दैट यू कैन इंक्लूड। एंड ऑन पेज, ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें रैंक मैथ में भी आपको मिल जाती है, ब्रीफ एंड देन कमेंट्स। तो मेन यहाँ पे फ्रेजेस वाला ही है। फ्रेजेस की क्वालिटी कैसी है? डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कंपेयर टू सर्फर एसईओ, कंपेयर टू मार्केट म्यूज, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट बट इट इज़ डिसेंट। न्यूरॉन राइटर से कंपेयर करूँ तो आई विल slightly prefer neuron writer for this phrases part। देन आते हैं हम लोग कंटेंट ऑडिट के ऊपर। कंटेंट ऑडिट पर आपको क्या डालना है? आपके यूआरएल यहाँ पे डाल देना है, किस कीवर्ड के लिए आप लोग रैंक करना चाहते हो वो डाल देना है, कौन सी जगह पर, एंड देन क्लिक क्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। तो ये वाला मैंने यूआरएल डाला था अपना व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज का, यूएस के लिए मुझे चाहिए था। एंड मेरा यहाँ पे टर्म क्या रहेगा? व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। नाउ आई विल क्लिक व्यू रिपोर्ट। उसके बाद ये मुझे कंपेयर करके बताया कि दूसरे आर्टिकल्स की यहाँ पर लेंथ कितनी है।
और मेरा यहाँ पे आर्टिकल कितने लेंथ का है, तो मेरा आर्टिकल 3600 का है, बाकी के यहाँ पे थोड़े बहुत कम है। और ये कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड देन रीडेबिलिटी स्कोर क्या है, मेरा रीडेबिलिटी स्कोर इज़ 8 to 9, इट इज़ गुड कंपेयर टू यहाँ पे जो पहले के जो आर्टिकल्स हैं। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो गुड। इमेजेस मेरी कैसी, इमेजेस कम हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। हेडलाइंस कैसी है, हेडलाइंस भी मेरी यहाँ पर गुड है। तो आपको एक यहाँ पे कंटेंट ऑडिट मिल जाएगा कि आपका आर्टिकल यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर आर्टिकल्स। ये चीज़ आपको तब यूज़फुल रहेगी जब आप अपने पुराने कंटेंट को अपडेट करोगे। और अगर स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट यहाँ पर हिट हुई है, अपडेट में हिट हुई है, देन दिस इज गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर यू। आप अपने कंटेंट राइटर को इसका एक्सेस दे सकते हो एंड देन इसके हिसाब से अपडेट कर सकते हो अपने पुराने आर्टिकल्स। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। ये अभी लाइफ टाइम डील के ऊपर है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसका। एंड इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड यूज़र सीट्स मिल रही है। यूज़र कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताऊँगा। 14 लैंग्वेजेस हैं। एंड यहाँ पे कोड की बात करूँ तो $79 में आपको इसकी प्राइसिंग मिलेगी। एंड यू विल गेट 30 टॉपिक रिपोर्ट, 30 कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट और 30 कंटेंट ब्रीफ। तो आपको 30 यहाँ पे तीनों मिल जाएंगे, विच इज़ रियली गुड। और 500 MB फॉर मीडिया होस्टिंग, अगर आपकी इमेजेस वगैरह होस्ट करते हो तो उसके लिए। एंड इफ़ यू वांट मोर ऑफ दिस तो आप इसको यहाँ पे कोड्स इंक्रीज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपके प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। यूज़र्स के बारे में बात करूँ तो यू कैन ऐड सम गुड अमाउंट ऑफ यूज़र्स हियर। जैसे ये मेरी वर्क स्पेस है तो यहाँ पर यू कैन ऐड अनलिमिटेड यूज़र्स। तो इफ़ यू हैव कंटेंट राइटर्स, आप लोग उनको भी एक्सेस दे सकते हो इसका बाय इनवाइटिंग देम। बिफोर आई कम टू द कंक्लूजन, मैं यहाँ पर इसे कुछ कॉन्स बताना चाहूँगा आप लोगों को। पहला कॉन लगा है मुझे इसकी यूआई का, काफ़ी आउटडेटेड सी यूआई है। फॉर 2023 एंड 2024 इसमें यूआई में काफ़ी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। मॉडर्न यूआई मुझे इसकी नहीं लगी है। सेकंड, रिपोर्ट्स अच्छे हैं लेकिन कभी कभार ये बहुत ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट दे रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है। तो यू विल नीड टू फिगर आउट द फैक्टर्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। शायद इसमें से कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे भी फैक्टर्स हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। थर्ड, जो इसके फ्रेजेस हैं, एनएलपी फ्रेजेस जो ये दे रहा है, ये अच्छे हैं लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट एज पर माई एक्सपीरियंस। आई थिंक सफर मार्केट म्यूज़, लेकिन वो एक अलग लीग में हुआ है। अगर मैं इसको इसी की कंपैरिजन में न्यूरॉन राइटर के कंपैरिजन में रखूं तो न्यूरॉन राइटर इज़ थोड़ा बहुत बेटर कंपेयर टू दिस टूल। नाउ कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो इसका डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट अवेलेबल है। यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जाके वो पढ़ सकते हो। वहाँ पे डिटेल टेस्टिंग वगैरह करी गई है। शॉर्ट में बताऊँ अगर मैं इसका आपको आंसर, तो अच्छा टूल है, अच्छे फीचर्स हैं, रिपोर्टिंग अच्छी है, लाइफ टाइम डील के ऊपर इट इज़ वर्थ इट। क्या ये न्यूरॉन राइटर जितना अच्छा है? आई थिंक न्यूरॉन राइटर थोड़ा बेटर है। तो अगर अभी वो भी लाइफ टाइम डील के ऊपर अवेलेबल है तो इट्स बेटर टू गो विद दैट टूल। लेकिन अगर आपको अपनी टीम के साथ में करना है, कोलैबोरेटिव ऑप्शंस में करना है, ज़्यादा यूजर्स के साथ में करना है, रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करनी है, तो कंटेंट पेस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट। तो दोनों देख लो, कंटेंट पेस भी न्यूरॉन राइटर भी, दोनों ले लो, यूज़ करके देख लो एंड जो पसंद नहीं आया उसको रिफंड करवा लेना। 60 डे की रिफंड पॉलिसी भी है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।